संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर पेट्रोल लेकर कुलपति सचिवालय में छात्र घुसे हैं। ये बड़ी जानकारी और इस पर हमारे सहयोगी निवास चौधरी जुड़ गए हैं। निवास, क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए नंदिनी, मुख्य मुद्दा जो यहाँ पर कुलपति सचिवालय के अंदर जो छात्र पेट्रोल लेकर घुसे हैं उनका छात्र संघ चुनाव है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हमारे एडमिट कार्ड अभी जारी नहीं किए गए और पुलिस द्वारा हमें मुख्य गेट के ऊपर जो है वो रोका जा रहा है, बार बार हमारी गाड़ियां हैं वो जब्त की जा रही है, छात्र नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये जो बर्बरता का व्यवहार है ये छात्र बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार वो दर्शकों को जरूर दिखाए, पेट्रोल डालकर ये यहाँ कुलपति सचिवालय के बाहर बैठे हैं। कुछ छात्र नेता जो हैं वो कुलपति सचिवालय के अंदर हैं और छात्र संघ चुनाव समेत अनेक मुद्दे इनको हैं कि लगातार कैंपस के बाहर छावनी यहाँ पर है वो बना रखी है। हम बात करेंगे इनसे किन मुद्दों को लेकर। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मांगो आपको पता है हमारी क्या क्या मांगे हैं। ये सबसे बड़ी मांग आज हमारी पीजी एडमिशन को लेके है और छात्र संघ चुनावों की तिथि को लेके मांग है। ये संघीय वीसी और ये सरकार इस छात्र हितों को दबाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। हमारे आत्मदाह करने से अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। हम आज सारे छात्र वर्ग पेट्रोल डाल के आग लगा के मर जाएंगे अगर लेकिन हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो। मनीष चालन, राजस्थान विश्वविद्यालय। जी देखिए, इनका कहना यह है कि प्रशासन जो है वो हमारी मांगे नहीं सुन रहा है और आत्मदाह के अलावा हमारे पास जो है वो कोई चारा नहीं है। पेट्रोल की बोतल जो है वो ये हाथ में लेकर बैठे हैं। आप देख पा रहे होंगे कुलपति सचिवालय के अंदर भी कुछ छात्र नेता जो हैं वो घुस गए हैं। गेट बाहर से है वो बंद है और अंदर घुस गए हैं। एक छात्र नेता जो है वो मुख्य गेट पर बैठे हैं पेट्रोल की बोतल लेकर और सर के ऊपर उसने पेट्रोल जो है वो उड़ेल रखा है। तो छात्र चुनाव से जुड़े तमाम मुद्दे राजस्थान विश्वविद्यालय में इन्होंने कहा है कि राजस्थान विश्वविद्यालय को कहीं ना कहीं जो है वो छावनी बना दिया गया है। लगातार पुलिस यहाँ पर है वो मुस्तैद है। और मैं मेघा आपके साथ जुड़ी हुई हूँ और निवास, जरा उन तस्वीरों को आप दर्शकों को दिखाइए जहां ये छात्र जो गेट के अंदर मौजूद हैं, जहां ताला लगा दिया गया है, वो छात्र कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। जरा उनसे बातचीत कीजिए। जी जी बिल्कुल नंदी, हम बात करना चाहेंगे उनसे किन मुद्दों को लेकर धरने पर, ये किस तरीके का प्रदर्शन है। देखिए, हमारी पर सबसे पहली मांग है कि जब छात्र संघ चुनाव को इन्होंने बहाल किया है, छात्र संघ चुनाव को बहाल करें जिन्होंने रद्द किया है। और सबसे बड़ी हमारी मांग, अभी तक राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। पीजी के एडमिशन इन्होंने स्टार्ट नहीं किए। 15 दिन हो गए राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति सर यहाँ तक आए नहीं अभी तक। टीचर बाहर सामने धरना दे रहे हैं। 4 दिन हो गए, मैं वहां धरना देते हुए आंसर करते, हमारी कोई सुध नहीं दे रहा। तो आखिर हम जाए कहां? ये पेट्रोल डालकर जो आत्मदाह का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं, ये किस तरीके का विरोध प्रदर्शन है? बार बार मांगे मनवाने के सरकार से और भी तरीके हैं, खुद की जान जोखिम में डालकर किस तरीके का प्रदर्शन कर? सबसे पहले तो मैं कह देना चाहता हूँ, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमारा एडमिशन प्रक्रिया यहाँ हुई नहीं। हमारे हम पिछले 6 साल से राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, आम छात्र के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रत्येक आम छात्र के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके बावजूद राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रशासन द्वारा सरकार को गलत रिपोर्ट दे दी कि हमने नई शिक्षा नीति, हम भी चाहते हैं कि नई शिक्षा नीति लागू हो, लेकिन छात्र चुनाव को निरस्त करने की इसमें नई शिक्षा नीति को आप लागू नहीं कर सकते। लागू करो, लेकिन हमारी नई शिक्षा छात्र संघ के चुनाव है वो भी करवाओ। जी मेघा, देखिए इनका कहना यही है कि छात्र संघ चुनाव है वो भी आप करवाइए। पेट्रोल लेके बैठे हुए हैं उन छात्र से एक बार फिर से बातचीत कीजिए और ये भी जानिए कि जो ये और जो छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, क्या ये भी इसी तरह से पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की धमकी दे रहे हैं? जी मेघा, प्रशासन को मनवाने का अलग अलग तरीका जो इख्तियार कर रहे हैं छात्र नेता। कल 2 छात्र नेता टंकी पर चढ़ गए थे। इससे पहले इसी कुलपति सचिवालय के अंदर छात्रों ने कपड़े उतार कर जो है वो पुलिस के सामने पीट की थी कि आप हम पर लाठियां बांधिए। और आज जो छात्र नेता है वो खुद पर पेट्रोल उड़ेल कर, कल जो टंकी पर चढ़े थे वो छात्र नेता है जो पेट्रोल लेकर टंकी पर चढ़े। तो तमाम तरीके जो है अपना रहे हैं। इनके अलग अलग मुद्दे की प्रशासन जो है वो सिर्फ छात्रों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, प्रशासन सिर्फ छात्रों की गाड़ियों को जब्त कर रहा है। और राजस्थान विश्वविद्यालय यहाँ पर जहाँ पर स्टूडेंट पढ़ने आते हैं वो उनको प्रशासन ने छावनी बना रखा है। जी मेघा। अच्छा निवास, जो अंदर ये गेट खुला है और यहाँ से कुछ छात्र जो हैं वो शायद कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, जरा उनसे भी बातचीत कीजिए।
जी, जो छात्र नेता पेट्रोल डालकर रहे में हम उनसे बात करने की जी। कोशिश करेंगे। किस किस नहीं देखे, हम नहीं देखे। तो आप देख रहे हैं प्रशासन आप देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस जो है वो आ गई है और कहीं ना कहीं जो छात्र नेता है वो जो पेट्रोल डाल रहे थे उनके खिलाफ, और पुलिस कुलपति सचिवालय का जो मुख्य गेट है उसको बंद करके सामने खड़ी है और छात्र नेता अच्छा, ये बहस शायद हो रही है। निवास, एक बार जरा सुनवा दीजिए। जी मेगा, तो यहाँ पुलिस जो है वो जाब्ता तैनात कर दिया गया है, अंदर के गेट बंद कर दिए गए हैं और ये जो 3 छात्र हैं वो बैठे हुए हैं, जिनमें से एक ने पेट्रोल डाला और आत्मदाह की धमकी दी जा रही है और 1-2 छात्र और अब यहाँ इकट्ठा होने लग गए हैं। निवास, ये लोग चिल्लाकर अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस यहाँ पर मौजूद है, ये लोग क्या कुछ कह रहे हैं? जी मेगा, प्रशासन ने अभी तक शांति का रवैया है वो अपनाया हुआ है। पुलिस लाठी बल प्रयोग नहीं करना चाहता। प्रशासन से बार बार जो बात हो रही है उनका यही कहना था हम कि हमें यह आदेश दिया गया है कि किसी भी तरीके से हम पहले जो है वो बल प्रयोग नहीं करें, पर छात्र बार बार उपद्रव कर रहे हैं, बार बार रैलियां निकाल रहे हैं, बार बार मेजें थपथपा रहे हैं, टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं, कपड़े उतार कर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अभी तक पुलिस का जो रवैया है वो काबिले तारीफ है। उन्होंने किसी भी तरीके से लाठी का बल प्रयोग नहीं किया और आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे मेगा कि अभी भी समझाइश का दौर जो है वो जारी है। इससे पहले छात्र नेता जब कपड़े उतार के कुलपति सचिवालय में घुसे थे तब भी वो समझाइश का दौर था, वो जारी था। छात्रों का हुजूम आप हमें दिखा रहे हैं, क्या ये छात्र इसी जगह पर पहुंचने वाले हैं जहां पर हम पहले से मौजूद हैं और जो छात्र नेता पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास कर रहा था? होंगे दाह संस्कार, देखिए आप दाह संस्कार की तस्वीरें हैं वो देख पा रहे होंगे। कुलपति का जो है वहां पर दाह संस्कार किया जा रहा है और उनका कहना यह है कि कुलपति ने जो उच्च शिक्षा विभाग को नेगेटिव रिपोर्ट सौंपी थी, इसमें छात्रों में आक्रोश है और वो उनकी जो है पुतला लेकर कुलपति सचिवालय के बाहर पहुंचे हैं और कुलपति के मुर्दाबाद के नारे यहां पर छात्र नेता लगा रहे हैं। तो लगातार छात्र संघ चुनाव को लेकर जो विरोध प्रदर्शन है उनके अलग अलग तरीके हैं वो इख्तियार हो रहे हैं। जी मेगा, बिल्कुल, शव यात्रा लेके यहाँ पे पहुंचे और ये विरोध का प्रदर्शन है जो जताया जा रहा है और अब यहाँ पर ये छात्र कह रहे हैं कि दाह संस्कार भी यहीं पर करेंगे। ये तस्वीरें आपको राजस्थान विश्वविद्यालय की दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें जहां पर नजर आ रहा है कि कैसे छात्र जो है नाराज है। जरा इन छात्रों से बातचीत कीजिए। जी मेगा, हम छात्रों से बात करने की कोशिश करेंगे। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो जी मेगा, लगातार प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर जारी है और कहीं ना कहीं दाह संस्कार की जो तस्वीरें हैं आ रही है। हम छात्रों से बात करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से, और यहाँ को पुलिस द्वारा जो है वो हटा दिया गया है मेगा और दाह संस्कार थोड़ी देर में किया जाएगा। हम छात्रों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। लगातार यहाँ पर पुलिस का जाब्ता भी तैनात है और कुलपति का दाह संस्कार यहाँ पर पुतले का कर रहे हैं। वो छात्र नेता पुतला लेकर कुलपति का यहाँ पर पहुंचे हैं और थोड़ी देर में कुलपति के पुतले का जो दाह संस्कार है वो यहाँ पर किया जाएगा। अब तस्वीरों में साफ देख पा रहे होंगे भीड़। निवास जरा जी बिल्कुल तस्वीरें आप दिखाते जाइए क्योंकि निवास ये तस्वीरें महत्वपूर्ण हैं और क्या जिस तरह से छात्र शक्ति यहाँ नजर आ रही है, पुलिस के एक बड़े लवाजमे की भी जरूरत नजर आ रही है क्या? लगातार जो है कुलपति सचिवालय के बाहर इन्होंने कुलपति का जो पुतला है वो दहन करना चाहा, पर प्रशासन ने यहाँ पर अनुमति नहीं दी। तो कैंपस के दूसरी तरफ यहाँ पर पुतला दहन करने के लिए लगातार छात्र नेता हैं वो जा रहे हैं और कुलपति का पुतला दहन किया जाएगा। निवास, अब ये लोग क्योंकि पुलिस भी इनके साथ साथ जा रही है, अब क्या ऐसे में कहीं उग्र होता हुआ ये प्रदर्शन नजर आता है आपको कहीं, क्योंकि ये सभी छात्र जो है अब आगे बढ़ गए हैं इस शव यात्रा को लेकर, ये अंतिम संस्कार करने को लेकर?
जी मेगा, छात्रों की तरफ से कोई और कसर जो है इस आंदोलन को उग्र करने के लिए नहीं छोड़ी जा रही है। तमाम कोशिशें, तमाम आंदोलन करने के लिए जो रास्ते इख्तियार किए जा रहे हैं, पर पुलिस की तरह से अभी कोई सतर्कता है वो नहीं बरती गई है। पुलिस कुलपति सचिवालय के कुलपति के पुतले का जो दहन किया जा रहा है उनमें भी छात्रों के साथ है, और किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो इसके लिए पुलिस इनके साथ है। फिलहाल आंदोलन जो है वो उग्र होता हुआ नजर नहीं आ रहा, पर छात्रों की तरफ से है वो ऐसी कोई भी कोशिश हो उसके लिए पुलिस का पूरा जाब्ता तैनात है। अच्छा निवास, अगर पॉसिबल हो, संभव हो, तो जरा थोड़ा सा आगे जाइए। जिस तरह ये कुलपति के पुतले को लेकर शव यात्रा निकाल रहे हैं, जरा वो तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि वहां पर जोर शोर से ये हंगामा करते हुए भी छात्र नजर आ रहे हैं। जी मेगा, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि जो पुतला है उसकी तस्वीरें हैं वो दिखाई जाए दर्शकों को। कुलपति का जो पुतला है उसकी तस्वीरें। अच्छा निवास, लगभग कितने छात्र यहाँ पर मौजूद होंगे अभी? जी मेगा, 100 से 150 के बीच छात्र हैं जो मौजूद हैं, और 40 से 50 के बीच में पुलिस बल का जो जाब्ता है वो इनके साथ चल रहा है लगातार। और कुलपति सचिवालय के बाहर ये छात्र जो है वो पुतला दहन करने चाह रहे थे। इससे पहले 5 से 7 छात्र कुलपति सचिवालय के अंदर घुस जाते हैं, बाहर से उनको पेट्रोल की बोतल दी जाती है। एक छात्र नेता गेट के बाहर आकर खुद पे पेट्रोल उड़ेलता है, उसके बाद में पुलिस प्रशासन द्वारा समझाइश होती है। उसके बाद में जो छात्र नेता आंदोलन पर थे वो आते हैं, और कुलपति का जो पुतला लेकर है वो आते हैं। जी निवास, क्योंकि देखिए पहले जो छात्र हैं वो धमकी देते हैं पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने की। अब जो छात्र ये पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने की बात कर रहे थे, क्या वो भी इसी पुतले की जो शव यात्रा निकाली जा रही है, क्या उसमें ही वो शामिल हैं, और क्या अभी भी इस तरह की कोई धमकी दी जा रही है? जी जी मेगा, बिल्कुल वही थे, और हम थोड़ी देर में सीधी तस्वीरें जो हैं वो दर्शकों को दिखाएंगे पुतले की। ये उन्हीं की यूनियन के जो हैं छात्र थे जो कुलपति सचिवालय के अंदर घुसे थे, और कुछ छात्र बाहर जो थे वो पुतला दहन की तैयारी कर रहे थे। और पुतला दहन की सीधी तस्वीरें अब आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। अच्छा निवास, ये कहाँ पर पहुंचे अभी? कहाँ पर पहुंचे हैं अभी? मेगा, कैंपस के दूसरी साइड जो है कुलपति सचिवालय से थोड़ा दूर विज्ञान भवन की साइड, ये जो कुलपति का पुतला है ये यहाँ पर जलाया जा रहा है। थोड़ी दूर कुलपति सचिवालय के गेट के सामने पुतला जलाने की यहाँ पर इन्होंने कोशिश की थी। प्रशासन मना करने के बावजूद प्रशासन खुद इनके साथ आया है, और विज्ञान भवन के पास में ये पुतला दहन किया जा रहा है। अगर हो सके तो जरा बातचीत भी निवास सब कीजिए, क्योंकि ये लोग रुके हुए हैं यहाँ पर, नारेबाजी भी कर रहे हैं। जय मेगा, हम बात करने की भी इनसे कोशिश करेंगे। किस तरीके की पुतला दहन किया जा रहा है, किन मांगों को लेकर कुलपति ने जो रिपोर्ट उस शिक्षा विभाग को भेजी थी उसको लेकर कर रहे हैं, या किस तरीके? उसी के लिए कर रहे हैं कि भाई हमारा हक क्यों खा रहे हैं। हमारा जब हक है, हमने फीस दी, उसमें लिखा हुआ है एकेडमिक कैलेंडर में ये छात्र संघ चुनाव लिखा हुआ है। हमारी हालत खराब होने को है, 4-4 दिन बैठे हो गए, इसको शर्म नहीं है, बाहर आके पूछ नहीं सकता है, बिल्कुल बोलने जितनी हिम्मत नहीं रह रही है। उसके बाद में बेशर्मी दिखा रहा है, ना कोई चीफ डॉक्टर आके मिल रहा, ना कोई आके मरा, तो हमारे लिए तो वैसे ही मर गया। अब बाढ़ और कटा के इसका दाग संस्कार करने आए हम आज। किस तरीके की मांग है, कैसे करके? सर हमारी एक ही मांग है, छात्र संघ चुनाव लेके हम पिछले 4 दिन से यहाँ थे, कुलपति साहब हमें मिल रहे नहीं, उनसे हमारे कोई आश्वासन नहीं मिला है। हम अब उनका क्या करें, हम उनका धैर्य, हमारे लिए वो मरे हुए हैं, और हम उन्हें ये जताना चाहते हैं कि ये छात्र संघ चुनाव की जो मांग है वो अब बहुत ही आक्रोशित होने वाली है, और धरने प्रदर्शन जो रोडों पे जाने वाले छात्र। कुलपति ने जो उच्च शिक्षा विभाग को रिपोर्ट सौंपी उसको लेकर आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, या जो यहाँ पर राजस्थान विश्वविद्यालय में जो व्यवस्था है उनको लेकर इस तरीके का पुतला दहन किया जा रहा है? हम दोनों चीज को के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। जो हमारी मांग थी जो छात्र संघ चुनाव की उसके लिए भी, और जो हमारे विश्वविद्यालय में पिछले जब से वीसी साहब आए हैं जब से कुछ सही नहीं हो रहा है, बहुत ही फेल हो रहे हैं स्टूडेंट्स है, वो हर डिग्री के अंदर फेल हो रहे हैं, जो रिजल्ट है वो यूनिवर्सिटी का बहुत खराब है, और कुलपति साहब हमें मिलते नहीं है। जी, तो अब मैं कैमरामैन से कहूंगा वो पेट्रोल की बोतल लेकर भी वो छात्र नेता बैठा है यहाँ पर, जो जी जी जो गेट के बाहर ही वहां पर बैठा था। आप तस्वीरों में सीधे देख पा रहे होंगे
जी पेट्रोल की बोतल लेकर बैठे हैं, मटकी लेकर यहाँ पर, और पुतले के जो दाह संस्कार की प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है यहाँ पर। और इनका कहना यही है छात्र नेताओं का, और सबसे ज्यादा छात्रों में जो मेगा आक्रोश है वो इस बात को लेकर है कि जो जी। लिंगदो कमेटी की रिपोर्ट है उसके अनुसार जो कुलपति ने निगेटिव रिपोर्ट उस शिक्षा विभाग को सौंपी थी, इसके मद्देनजर छात्रों में आक्रोश है और इसके तहत ये कुलपति का पुतला जो है वो दहन किया जा रहा है। बिल्कुल निवास, और क्योंकि अभी ये छात्र बैठे हुए हैं और प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अभी तक जैसा ये कह रहे हैं निवास की बातचीत इनकी नहीं हो पाई है कुलपति से, या प्रशासन से कोई बातचीत नहीं हो पाई है, तो अब ऐसे में अगर अभी भी आगे बातचीत नहीं होती है तो क्या कुछ ये करने वाले हैं? क्योंकि कभी टंकी पर भी चढ़े हैं, तो अब जो पुतला है उसकी शव यात्रा निकालना, या जो कह रहे हैं कि अंतिम संस्कार करेंगे या आत्मदाह की धमकी दे रहे हैं, ये तमाम चीजें की जा रही हैं, लेकिन अगर तब भी कुलपति या प्रशासन नहीं सुनता है तब आगे क्या करेंगे ये? मेज थपथपाना पर लगातार कुलपति यहाँ पर है वो मौजूद नहीं है। कुलपति इससे पहले एबीवीपी के छात्र भी जब कुलपति सचिवालय के अंदर, तो आप ये सीधी तस्वीरें देख पा रहे होंगे, पुतला दहन यहाँ पर मेगा किया जा रहा है। ठीक है, और अब कोशिश करेंगे कि वो कुलपति का पुतला जी दहन बिल्कुल यहाँ पर किया जा रहा निवास, है। वो आवाज, वो जो नारेबाजी है वो भी सुना दी जाए एक बार, क्योंकि पुतला दहन या कहें जो शव यात्रा जो उस पुतले की निकाली जा रही थी उसको अब इन्होंने अंतिम संस्कार एक तरह से जो ये छात्र कह रहे थे वो कर दिया है, पुतला दहन इन्होंने किया है। ठीक है, अब नारेबाजी इनके द्वारा चाहे वो कुलपति हो या तमाम इस प्रशासन से, राजस्थान यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए लोग हो, वाइस प्रिंसिपल, उन तमाम लोगों के लिए ये नारेबाजी फिलहाल चल रही है। तो ये लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आवाज जिस तरह से आपको सुनाया, किस तरह जो छात्र हैं वो पुतला दहन करके नारेबाजी भी कर रहे हैं। निवास, ये तस्वीरें आज ही नहीं, लगभग कहें कि कल परसों हर दिन इसी तरह की तस्वीरें नजर आई हैं। टंकी पर चढ़ते हुए छात्र नजर आए, तो वहीं पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह की तस्वीरें भी नजर आई हैं, लेकिन अब इसका आखिरी सोल्यूशन क्या नजर आता है? क्योंकि ये छात्र तो रुकने वाले नहीं हैं। कि भले ही वह तमाम संगठनों के छात्र नेता हो, सबको यही कह, जो नेगेटिव रिपोर्ट सौंपी है उससे निवास सुन पा रहे हैं? तेरी कब्र खुदेगी, कब्र खुदेगी, कब्र खुदेगी। निवास, आवाज आ रही है आपको? निवास से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय की, जहां पहले पानी की टंकी पर छात्र कल रात चढ़ गए थे, उसके बाद झालावाड़, भरतपुर से भी ऐसी ही तस्वीरें नजर आई। विरोध किया जा रहा है, अगर चुनाव नहीं करवाए जा रहे तो क्यों नहीं करवाए जा रहे, और इसके कारण ये भी है कि छात्र बहुत समय से तैयारी करते हैं और छात्र नेता जब इस तरह चुनाव नहीं होते हैं तो एक उम्र भी निकल जाती है और वो जो तैयारियां वो कर रहे थे उन पर भी पानी फिर जाता है, और इसी को लेकर छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि इस साल भी चुनाव होने चाहिए। लेकिन जब चुनाव के लिए मना कर दिया गया तो छात्रों का आक्रोश नजर आ रहा है, जो इन तस्वीरों पर भी दिखाई दे रहा है।